जो तुम सुख मानहु मन माहि। जो तुम सुख मानहु मन माहि। जो तुम सुख मानहु मन माहि। श्री हनुमान जी कह रहे हैं, हे माता आप निर्भय हो जाओ, तिनकर भय माता मोहि नाही। उन राक्षसों का भय मुझे नहीं है, बस आप प्रसन्न हो जाओ। जो तुम सुख मानो मन। आपको यदि अच्छा लगे तो कहिए, आपको यदि अच्छा लगे फल खाना, मेरा फल खाना आपको अच्छा लगे तो आप आशीर्वाद दीजिए और कहिए कि जाओ। जब से हनुमान जी ने इस प्रकार से कहा है तो देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाहू। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाहू। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू। श्री हनुमान जी बल बुद्धि में अब बल बुद्धि के तो निधान ही है। तो देखी बुद्धि बल निपुण कपि, बल में और बुद्धि में एक से काम नहीं चलेगा। न तो बल से ही काम चलेगा न बुद्धि से ही काम चलेगा, दोनों होना चाहिए। नाथ बैरु कीजे ताई सो बुद्धि बल सखिए जीत जाही सो। भाई बुद्धि की भी आवश्यकता होगी, कहां पर कैसे काम करना है। और यदि बुद्धि से काम ना बने तो कहीं पर लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो वहां पर बल भी होना चाहिए। तो माता जी देख रहे हैं कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ। बुद्धि और बल में निपुण है ऐसा जान करके माता जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे मत खाने लगना फल को। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू। रघुनाथ जी के चरण को पहले हृदय में धारण करो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि संसार को भोग को यदि भोगने का ही विचार है तो पहले भगवान को हृदय में धारण करो तब भोगो। पहले भगवान को भोग लगाओ उसके बाद कुछ ग्रहण करो। ऐसे नहीं, ऐसे विष माना जाएगा। तो रघुपति चरण हृदय धरी, उनके चरण को ध्यान करो, हृदय में रखो, भगवान को भोग लगा के फिर आनंद पूर्वक फल खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। कहते हैं जाओ मधुर मधुर मीठा मीठा फल खाओ। लंका में बहुत मीठा मीठा फल है। राक्षस स्वयं तो खाते नहीं है और दूसरे को खाते देते नहीं है। राक्षस स्वयं खाते नहीं है, दूसरे को खाने देते नहीं है। ये राक्षसी स्वभाव है। आज मैया आशीर्वाद दी है कि जाओ फल खाओ। माता का आशीर्वाद है, आज कोई नहीं रोक सकता हनुमान जी को। एक भाव और है, श्री किशोरी जी का जन्म पृथ्वी से हुआ है ना भाई। प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, पृथ्वी से श्री किशोरी जी का जन्म है। और इस वृक्ष का भी जन्म पृथ्वी से ही हुआ है। वृक्ष का भी जन्म पृथ्वी से हुआ है। तो मानो यह वृक्ष श्री किशोरी जी के भाई हो गए कि नहीं हो गए? पृथ्वी से ही दोनों का जन्म हुआ तो श्री किशोरी जी के भाई हो गए। तो मानो माता जी से आ गया, आप माता जी आशीर्वाद दे दिए, जाओ फल खाओ, मीठा मीठा फल खाओ। जब आशीर्वाद मिलना ही क्या था? अरे चलियो नाइसुर बैठो बागा, चलियो नाइसुर बैठो बागा, खाए सुतर तो दे लागा, हे तहा बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाए पुकारे, हो नाथे गया वा कपि भारी, नाथे गया वा कपि भारी, हो दही अशोक वाटिका उजारी, दही अशोक वाटिका उजारी, हो आयस फल और पिटक उतारे, आयस फल और पिटक उतारे, रक्षक मार्ग मार्ग महिला रे, रक्षक मार्ग महिला रे, सुनी रावण पठे भट नाना, सुनी रावण पठे भट नाना, ओ नहीं देखी कर जो हनुमाना, नहीं देखी कर जो हनुमाना, ओ सब रजनी चर कपि संधारे, सब रजनी चर कपि संधारे, ओ
अक्षय कुमारा, चला संग लय सुबह अपारा, आवत देखी बिटप कही कर जा, दाहिनी बाती महाधुन कर जा, कछुमार दसी कछ मिले सिधर धूरी, कछ बुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भोरे, प्रभु मरकट बल भोरी, मरकट बल भोरी। माता जी आशीर्वाद देती हैं और बस क्या था, श्री हनुमान जी महाराज सिर झुका करके और फल खाए सु तरु तोरे लगा प्रवेश करते हैं बाग में। यह अशोक वाटिका है जहाँ सब कुछ लगा हुआ है। अशोक उपवन है, उपवन में सब कुछ होता है, फल भी होता है, फूल भी होता है, वृक्ष भी होता है, सब कुछ है। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, संपाति जी कह रहे हैं, तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता सोच बैठ रत आहई। और अशोक वाटिका भी कहते हैं। तो यह उपवन है, यहाँ सब कुछ है, फल है, फूल है। तो चलो नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सु अतरु तोरे लगा। अच्छा, हनुमान जी फल खा रहे थे। जब फल खा रहे थे तो वृक्ष को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई हनुमान जी को? अरे फल है लगा हो, उससे फल खा रहे, अपना आराम से फल खाते, वृक्ष को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी गई? तो वृक्ष को इसलिए तोड़ रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, आज हम इसका फल खा रहे हैं तो इसके फल खाने का फल तो इनको दे दें। क्या फल होगा? बोले इसको वृक्ष योनि से मुक्त ही कर देते हैं। मानो श्री हनुमान जी उसको उखाड़ करके उस वृक्ष योनि से मुक्त कर दे रहे हैं, मानो भगवान के लायक इनको बना रहे हैं उखाड़ उखाड़ करके। ये सबसे अच्छा भाव है। साधु तो होई ना कारज हानि, साधु से कोई भी हानि नहीं होती है, साधु का कोई दुश्मन नहीं होता है, साधु का कोई दुश्मन नहीं होता है। अब साधु से कोई बिना कारण के बैर मान ले तो अलग बात है। साधु से कोई दुश्मनी कर बोले हमारा दुश्मन है साधु, तो वो अलग बात है। लेकिन साधु अपनी ओर से किसी से बैर नहीं रखते हैं, दुश्मनी नहीं रखते हैं। उमा संत का यही बड़ाई, मंद करत जो करे भला। ये संत की इसी में प्रशंसा है। संत को यदि कोई गाली भी दे देता है, कुछ कह भी देता है, तो भी संत उसके बारे में बुरा नहीं सोचता है, उसकी हानि की बात नहीं सोच सकता है, वही संत है। तो भी संत सोचते हैं कोई बात नहीं, गाली दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी संत उनका कल्याण ही सोचते हैं। ये संत की विशेषता है। और यहाँ तक कि संत यदि श्राप भी देते तो भी कल्याण ही करते हैं। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। तो महात्माओं का श्राप भी कृपा करने के लिए होता है। जिन जिन को श्राप मिला है सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई है और भगवान ने साक्षात जाकर के उनको दर्शन दिए हैं। तो साधु का किसी से बैर नहीं है और साधु से भी किसी को बैर नहीं रखना चाहिए। और साधु से बैर रखेंगे तो साधु का तो कुछ नहीं होगा। उनका साधु से बैर रखने, साधु भी नहीं चाहेंगे कि इसका अनिष्ट हो, लेकिन साधु से बैर रखने के कारण भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं। और भगवान जब नाराज हो जाते हैं तो उनको तो कष्ट मिलेगा। इसलिए साधु से कभी बैर नहीं करना चाहिए।